ये जो स्तूप है, इस स्तूप में और एक विशेष बात है, यहाँ पर ये सारे के सारे जो स्तूप है, यहाँ पर एक भारवाहक है, यक्ष है। इस यक्ष ने यहाँ पर ये जो सारे स्तूप आप देख पा रहे हो, इन स्तूपों का जो भार है अपने कंधे पर उठाया हुआ है। भगवान बुद्ध है और उसके साथ साथ तारा हो, मंजूश्री हो, या फिर अन्य जो बुद्धिस्ट गॉड और गॉडेस जो है, मतलब देवी देवताएं जो है, वे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जो स्तूप है ये कई स्तरों में बनाया गया है। देखिए यहाँ पर स्तूप के ऊपरी हिस्से में जाने हेतु यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले के लांगुड़ी यहाँ पर स्थित प्राचीन पुष्पगिरी महाविहार के भग्न अवशेष देखने वाले हैं। पुष्पगिरी महाविहार का उल्लेख ईस्वी 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन्सोंग इन्होंने अपने यात्रा विवरण में किया है। यहाँ थेरवाद, महायान और वज्रयान इन तीनों शाखाओं के स्मारक मौजूद थे। हालांकि यह स्थल बाद में महायान और वज्रयान शाखा के प्रमुख केंद्रों में से एक बन चुका था। सन 1990 तक यह परिकल्पना थी कि पुष्पगिरी यह स्थल ललितगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी मठ स्थलों के समूह में से एक या सभी हो सकते हैं, जो जाजपुर जिले में स्थित है। सन 1996 से लेकर सन 2006 के दौरान लांगुड़ी पहाड़ी पर किए गए पुरातात्विक उत्खनन के परिणाम स्वरूप यह बौद्ध स्मारक सामने आए हैं। यह स्थल कटक से 50 किलोमीटर की दूरी पर और जाजपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के लांगुड़ी यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्थली पर। देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है यह पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है और ये जो स्थली है यह पहाड़ी के ऊपर स्थित है। देखिए यहाँ पर इस पूरे पहाड़ी को यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा घेरा गया है और इस प्रकार से संरक्षित जो है वे किया गया है। यहाँ से अभी सीधे हमें ऊपर चढ़ाई करनी होगी। यहाँ पर प्रमुख दो स्थल है। यहाँ पर छोटे छोटे 35 ओटिव स्तूप है और इसी के साथ यहाँ पर एक महाकाय बौद्ध स्तूप है, वो हम देखेंगे। बड़ा ही रोचक है यहाँ का यह पूरा स्थल। देखिए यहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग के ऑफिस बनाए गए, फिलहाल वह बंद है और टॉयलेट की भी सुविधा की गई है, लेकिन वह भी आधी अधूरी है। मतलब यहाँ पर पर्यटन हेतु विकास करने का प्रयास जो है वह पिछले कुछ 10-15 सालों पहले किया गया था, लेकिन देखिए अब यहाँ पर यह जो स्थली है अभी इसी प्रकार से वीरान है। यहाँ पर जिस प्रकार से ललितगिरी हो या फिर उदयगिरी हो या फिर रत्नगिरी हो, यह ज्ञात है, यहाँ पर लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लांगुड़ी जो बौद्ध स्थल है यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। कम माने इक्के दुक्के लोग ही आते हैं, बाकी यहाँ पर अन्य कोई नहीं आते हैं। ऐसे देखा जाए तो इस ऐतिहासिक ये जो ऐतिहासिक स्थली है, इस ऐतिहासिक स्थली का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप ऊपर चलोगे तो आपको इस पुरातात्विक स्थली का महत्व जो है वह पता चलेगा। जहाँ पर से हमने प्रवेश किया वहाँ पर से लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा
ये जो स्तूप है वे आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना बड़ा है और कितना शानदार है। आइए यहाँ पर ये जो स्तूप है ये कई स्तरों में बनाया गया है। देखिए यहाँ पर स्तूप के ऊपरी हिस्से में जाने हेतु यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण किया गया और इसके चारों कोने पर स्तंभ थे, मतलब यहाँ पर रेलिंग्स हुआ करती थी और रेलिंग्स के जो अवशेष है वे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आइए यहाँ पर जिस प्रकार से इससे पहले हमने आपको तारापुर यहाँ का स्तूप दिखाया है और तारापुर के स्तूप को यहाँ पर हमने इस प्रकार के स्तूपों के जो रेलिंग्स हैं वे दिखाए हैं, तो यहाँ पर भी आप ये रेलिंग्स देख सकते हो। और तारापुर का जो म्यूज़ियम है, तारापुर के म्यूज़ियम में ये जो लांगुड़ी है यहाँ के जो मतलब यहाँ पर ये जो रेलिंग्स है वे वहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर की कई सारी जो मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर से कई सारे जो मुर्दभांड, कई सारे जो टेराकोटा के मणके हो, टेराकोटा के वस्तुएं हो, टेराकोटा के त्रिरत्न हो, जो यहाँ से उत्खनन करते समय पाए गए थे वे सारे के सारे रखे गए। और ये जो स्थली है इस स्थली को 2007 में देखिए ASI द्वारा अधिकृत रूप से अपने अंडर में लिया गया। और उसके बाद ये जो स्थली देखिए उस समय पे प्रचार प्रसार हुआ था, लेकिन कई वर्षों से यहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं, इसके कारण ये जो स्थली है और ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो इसी प्रकार से अभी वीरान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर के सारे जो रेलिंग्स है, जैसे हमने आपको एक हिस्सा दिखाया वैसे रेलिंग जो है यहाँ से शिफ्ट की गई है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ओपन स्थली है। यहाँ पर सम्राट अशोक इनके द्वारा शारीरिक धातु स्तूप बनाए गए थे, तो यहाँ पर ये जो स्तूप है यह स्तूप शारीरिक धातु स्तूप ही रहा होगा। देखिए यहाँ पर हमने देखा जितने भी पुरातात्विक बौद्ध स्थल है वहाँ पर इस प्रकार के जो शराब की बोतलियाँ है वे हमें दिखाई देते। लोग जो है ऐसे स्थलों पर जो पवित्र स्थल है यहाँ पर मद्यपान करते हुए हमें दिखाई देते। देखिए अभी यहाँ पर ये जो महास्तूप है, इस महास्तूप के देखिए मेरे दाहिने साइड में यहाँ पर से एक रास्ता गया है, कच्चा रास्ता, और इसी कच्चे रास्ते से हमें आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर के जो 35 रॉक कट जो ओटिव स्तूपा जो है वो हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। और ये जो पुरातात्विक पूरा जो एरिया है यहाँ पर हमने देखा ASI द्वारा ये पूरे जो स्मारक है इन स्मारकों को फेंसिंग लगाई गई है, दीवार बनाई गई है, संरक्षित दीवार। और यहाँ पर अभी भी जो उत्खनन है वे फेस में जारी है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से आपको ये जो महास्तूप है ये महास्तूप दिखाई देगा और इस महास्तूप के इर्द गिर्द यहाँ पर जो बड़ा निचला महास्तूप है, इस महास्तूप के ऊपरी हिस्से में ऊपरी छोर पर आपको कई सारे छोटे बड़े जो है यहाँ पर जो पुरातात्विक ढांचे जो है वो दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कई सारे स्तूप दिखाई दे रहे। और यहीं पर से देखिए यहाँ पर पहले पर्यटन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया था, जो स्तूप है यहाँ पर के इसकी जानकारी दी गई थी। यहाँ पर देखिए सन 1996 में यहाँ पर पूरा उत्खनन कार्य जो है वे हुआ था और यहाँ पर हाल ही में भी उत्खनन हुआ था लॉकडाउन से पहले, और उस समय पर भी यहाँ पर से कई सारे पुरातात्विक जो अवशेष है वे सामने आए थे। देखिए अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए ये स्तूप आप देख पा रहे हो, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आकर्षित करने वाला ये रोमहर्षक दृश्य है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए यहाँ पर ये स्तूप, ये बड़े मोनेस्ट्री यहाँ पर जो रहा करती होगी, तो यहाँ पर लाखों की तादाद में बौद्ध भिक्खु जो है वे रहते होंगे। देखिए यहाँ पर स्लैब देख रही है, यहाँ पर भगवान बुद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये स्तूपों की जो कलाकृति है, जो डिज़ाइन है वो दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ से जो स्तूप है वो शुरू होते हैं। देखिए सारे के सारे पूर्ण आकार में ये 35 के 35 ओटिव जो स्तूप है वो आप देख रहे हो। पूरे शतावली से लेकर इनकी हार्मिका से लेकर इस ये पूरा जो स्तूप है इसकी मेदी वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए ये डांसिंग लेडी है, दो जो लोग हैं यहाँ पर जो संगीत वाद्य बजा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, स्तूप की ये छत देखिए और ऊपर से गंधर्व जो है, गंधर्व यहाँ पर जो माला है फूल की वे स्तूप के ऊपर चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर इस शतावली के ऊपर सेम एज इट इज़ ये पूरे जो स्तूप है ओटिव स्तूप, ये देख रहे हो आप। यहाँ पर भी ये ओटिव स्तूप देखिए। इस ओटिव स्तूप के अंदर भी एक गर्भगृह बनाया हुआ है और इस गर्भगृह में भी यहाँ पर दूसरा ओटिव स्तूप है। यहाँ पर देखिए इस ओटिव स्तूप के यहाँ पर एक साइड में फूला हुआ कमल का फूल है और एक साइड में यहाँ पर नॉर्मल कमल का फूल है और उसके नीचे भी ओटिव स्तूप जो है
उसके ऊपर भी देखिए छोटे 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 अंकित किए गए, और इसके नीचे भी यहाँ पर अन्य जो है मतलब पूरा का पूरा ये जो पत्थर है ये रेड स्टैंडस्टोन है, इसमें पूरे के पूरे रेड स्टैंडस्टोन में ऐसे छोटे छोटे अनगिनत जो ओटिव स्तूप है वो यहाँ पर अंकित किए गए। ये जो स्तूप है, इस स्तूप में और एक विशेष बात है, यहाँ पर ये सारे के सारे जो स्तूप है यहाँ पर एक भारवाहक है, यक्ष है। इस यक्ष ने यहाँ पर ये जो सारे स्तूप आप देख पा रहे हो, इन स्तूपों का जो भार है अपने कंधे पर उठाया हुआ है। देखिए ये यक्ष है, बहुत बड़ा है, और यक्ष की जो शरीर यष्टि है वे देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी होती है और चौड़ी होती है। तो यहाँ पर ये एक यक्ष दिखाई दे रहे जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं, उसका सर बड़ा बड़ा है और घुंघराले बाल उसके हैं, और उसके गले में कई प्रकार की मालाएं रहती है। तो ये यक्ष आप देख पा रहे हो, और ये नायाब यक्ष है, और इस यक्ष ने इस पूरे स्तूपों का, इन स्मारकों का जो भार है अपने सर के ऊपर लिया है। इसके ऊपर अभी आप यहाँ से आओगे बाहर, तो इस इलाके में, इस छोर में जहाँ पर अभी कुछ खनन जो है वो हुआ है, और यहाँ पर ऊपर भी आपको ईंटों का मलबा और कुछ जो पुरातात्विक जो ढांचे हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए ईंटों का मलबा आपको दिखाई दे रहा है, और यहीं से ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। एक बहुत बड़ा विहार है, और उस विहार की जो दीवार है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ से देखिए स्मारक को संरक्षित किया गया, पूरा पत्थरों से स्लैब है पूरे यहाँ पर लगाए गए, और इसके साथ साथ छोटे छोटे जो माउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। और आगे हम जाएंगे तो आगे हमें यहाँ पर एक प्राचीन विहार का जो मलबा है वो दिखाई देगा। देखिए अगले हिस्से में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पर, धुंधली धुंधली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये विहार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खनन हुआ है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये पूरी उत्खनन स्थली है, और यहाँ पर ये विहार के जो ढांचे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। यह देखिए ये जो सारे स्मारक आप देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा विहार हुआ करता था, और उस विहार के जो ढांचे हैं उसका जो पूरा निचला जो बेसमेंट है, ये आप बेसमेंट देख पा रहे हो। यहाँ पर उत्खनन करते समय एक मुहर पाई गई थी, और उस मुहर के ऊपर ये जो स्थली है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम अंकित किया गया था, और वे जो नाम पुष्पगिरी नाम से अंकित किया गया था। अब एक स्मारक की आप बाउंड्री देख पा रहे हो, और ये बाउंड्री बहुत बड़ी है, और ये जो दीवार देख रहे हो ये बहुत ही चौड़ी है, तो आगे तक फैले हुए है। और यहाँ पर भी पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन जो है वे किया गया है। देखिए आपको यहाँ पर पूरी ईंटें जो है वे बिखरी हुई दिखाई देगी। ये पूरा का पूरा बड़ा माउंट है, और इस माउंट को अभी भी सही ढंग से उत्खनन किया जाना बाकी है। देखिए अभी हम ऊपर बढ़ रहे हैं, और इस पहाड़ी के ऊपर भी और एक भी बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, अभी तक उसका भी उत्खनन नहीं हुआ है। छोटे छोटे ओटिव स्तूप और यहाँ के शिल्प देखिए ये बहुत ही नायाब है और बहुत ही लाजवाब है। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध है, और उसके साथ साथ तारा हो, मंजूश्री हो, या फिर अन्य जो बुद्धिस्ट गॉड और गॉडेस जो है, मतलब देवी देवताएं जो है, वे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जो 5 ध्यानी बुद्ध है उनके जो शिल्प है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि पाँचों के पाँचों लोटस पेडेस्टल के ऊपर जो शिल्प है वो बनाए गए। और साथ ही साथ ये ओटिव स्तूपा देख पा रहे हो, इसका ऊपरी जो छत है, यानी यहाँ पर इसकी जो हार्मिका और ये जो डोम है और नीचे की मेदी जो है वो फिलहाल कटी हुई हमें दिखाई देते हैं इस पैनल में। और यहीं पर से ये देखिए यहाँ पर तारा का शिल्प है, और ये जो तारा का जो शिल्प आप देख पा रहे हो, इसमें आमतौर पर 2 प्रकार की तारा आती है, एक उग्र तारा आती है, और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर 27 तारा का उल्लेख आता है अलग अलग प्रकार की। तो ऊपरी हिस्सा जो है ये तारा का, ये तारा माता का, वो कटा हुआ दिखाई देता है, और सिर्फ इनके जो पैर है वो दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये विविध प्रकार की ताराएं है, लेकिन यहाँ पर इसका जो ऊपरी हिस्सा जो है वो कटा हुआ है, इसके कारण इसको जो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी की सारी तारा है। और यहाँ पर एक ध्यानी बुद्ध का शिल्प आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये शिल्प है, और इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पर एक बड़ा महाकाय स्तूप है, और जो महाकाय स्तूप है अभी तक ठीक से सामने नहीं आया। अभी तक यहाँ पर इसका उत्खनन कार्य जो है वे हुआ नहीं। अगर इसका उत्खनन कार्य होगा तो यहाँ पर इस स्तूप का नीचे जिस प्रकार से हमने स्तूप देखा उसी प्रकार से इसका रिनोवेशन कार्य जो है वे भी होगा, और आने वाले समय में यहाँ पे और
कई बार उत्खनन किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर से जितने पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हो गए उसके ऊपर से ये जो स्थली है, इस स्थली के विकास हेतु यहाँ का जो आर्कियोलॉजी विभाग है उनके माध्यम से यहाँ पर कदम रखे जाएंगे। अभी हम यहाँ पर स्तूप के ऊपरी हिस्से में आए हुए, जहाँ पर अभी हमने यहाँ पर बुद्ध शिल्प और तारा और साथ ही साथ यहाँ पर के जो ओटिव स्तूप है वह देखे हैं। और उसी के ठीक ऊपर है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर जहाँ पर उत्खनन किया गया है वहाँ पर का जो पूरा क्षेत्र है वह आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा स्मारक है और उसके जो स्तंभ और अन्य जो अवशेष है वे यहाँ से दिखाई देते हैं। हम देखेंगे, नीचे चलेंगे बाद में। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी हम मुआयजा करेंगे। अभी हम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए जहाँ पर मुख्य एक बहुत बड़ा महाकाय बौद्ध स्तूप था। ये जो महाकाय बौद्ध स्तूप है, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर ईंटें जो है, आप देखिए यहाँ पर ये जो ईंटें है, ब्रिक्स जो है वो पूरी बिखरी हुई दिखाई देती है और ऊपर से नीचे पूरी ढह गई है। यहाँ पर देखिए ऊपरी हिस्से में यहाँ पर और स्तूपों के जो मलबे हैं, जो ढांचे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये स्तूपों के ढांचे देखिए, यहाँ पर पूरा ये बहुत बड़ा महाकाय और विशाल स्तूप जो है वे यहाँ पर स्थित था। और ये जो स्तूप है ईसा पूर्व 3री शताब्दी के आसपास का और वो अभी पूरा नष्ट हो चुका है। ये बहुत बड़ा कुआं था पानी का खुदा हुआ। यहाँ से आप देखिए नीचे की तरफ पानी का कुआं खुदा हुआ था। ये एक बड़ा पानी का कुआं दिखाई दे रहा है, विशाल है। और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खुदाई जो है वे की गई थी। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इस स्तूपों के जो ढांचे हैं पूरे वो बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे ये जो पानी का कुआं है इसके अंदर भी आकर जमा हुए हैं।